नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहना। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली सभी विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया है कि टैरिफ का ये फैसला स्थायी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन सभी कारों पर प्रभावी रूप से 25% टैरिफ लगाएगा जो देश में नहीं बनी है। उन्होंने कहा, लेकिन यदि आप अपनी कार अमेरिका में बनाते हैं तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अनुमान के मुताबिक इससे अमेरिका को करीब $100 बिलियन टैक्स कलेक्शन होगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद कनाडा और यूरोपियन कमीशन समेत अन्य के रिएक्शन भी सामने आए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऑटो आयात पर अमेरिका के 25% टैरिफ को अपने देश पर सीधा हमला बताया है और कहा है कि ये न केवल कनाडा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा। वहीं ब्रिटेन की उद्योग निकाय सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स ने चेतावनी दी है और कहा है कि ट्रंप के फैसले से अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों ही व्यवसायों और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। बता दें, इस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिकी वाहन निर्माताओं के शेयरों में गिरावट देखी गई। फोर्ड मोटर्स के शेयर में 1.8% और जनरल मोटर्स के शेयर में 1.9% की गिरावट आई है। इस टैरिफ नीति का प्रभाव अमेरिका के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ ग्लोबल व्हीकल मैन्युफैक्चररों पर भी पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। दरअसल सफदरजंग में 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 31 मार्च 2022 को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन तेज धूप और गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की अनुमान है। इससे तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 27 से 29 मार्च के बीच हल्के बादल भी छा सकते हैं, जो गर्मी से कुछ राहत दे सकते हैं। वहीं आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम जानकारों का कहना है कि इस साल मार्च में औसत तापमान सामान्य से अधिक रहा है। दिल्ली में मार्च आमतौर पर शुष्क रहता है, लेकिन इस बार बारिश की कमी और गर्म हवाओं ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो दिन के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें और पर्याप्त पानी पीते रहें। उत्तर प्रदेश में ईद को लेकर मेरठ में एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और जो ऐसा करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और पासपोर्ट भी जब्त कर दिए जाएंगे। मेरठ पुलिस के इस फरमान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग। जयंत के इस ट्वीट का मतलब यही है कि वो कहीं न कहीं मेरठ पुलिस के इस फरमान के खिलाफ हैं। जयंत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें जो मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आ रहे हैं तो समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं
वो नहीं दिया जाता जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। देश भर में बुधवार शाम यूपीआई सेवा ठप हो गई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 2.5 घंटे तक यूपीआई सर्विस काम नहीं कर रही थी, जिससे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म से लेन देन करना मुश्किल हो गया। तकनीकी समस्या का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन डाउन डिटेक्टर के मुताबिक शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे तक देश भर में यूपीआई सेवा बाधित रही। इस दौरान 23,000 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कहा है कि यूजर्स को अस्थायी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे यूपीआई में आंशिक रुकावट आई है। अब सिस्टम स्थिर हो गया है और सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। इस बड़ी तकनीकी गड़बड़ी ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि देश का डिजिटल पेमेंट सिस्टम कितना मजबूत है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीआई देश की रीढ़ बन चुका है, लेकिन इस तरह की समस्याओं से यूजर्स का भरोसा कमजोर हो सकता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बार फिर वीडियो पोस्ट कर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। इस बार कुणाल कामरा ने निर्मला सीतारमण पर वीडियो पोस्ट किया है और निशाना साधा है। इससे पहले 22 मार्च को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और 25 मार्च को मोदी सरकार के विकास मॉडल पर कुणाल कामरा अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। कुणाल कामरा के वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो को लेकर मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया है। बता दें कि निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी में इस्तेमाल हुए फिल्मी गाने को लेकर टी सीरीज ने उन्हें कॉपीराइट का नोटिस भेजा है। इसके बाद कामरा ने टी सीरीज पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, हेलो टी सीरीज, पिट्ठू बनना बंद करो। पैरोडी और व्यंग कानूनी रूप से उचित उपयोग के अंतर्गत आते हैं। मैंने गीत के बोल या मूल वाक्य का उपयोग नहीं किया है। यदि आप इस वीडियो को हटाते हैं तो हर कवर गीत नृत्य वीडियो को हटाया जा सकता है। क्रिएटर कृपया इस पर ध्यान दें। भारत में प्रत्येक एकाधिकार माफिया से कम नहीं है, इसलिए कृपया इसे हटाए जाने से पहले इसे देखें और डाउनलोड करें। आपकी जानकारी के लिए टी सीरीज मैं तमिलनाडु में रहता हूं। बता दें, कॉमेडियन कुणाल कामरा मुद्दे पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त सियासत हो रही है। शिवसेना और बीजेपी जहां कुणाल कामरा पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी उनके साथ खड़ी हुई है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।